हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का तीसरा वीडियो है। वीडियो की स्टार्ट करते हैं। देखो, एक एक वर्ड को हम लोग बहुत आराम से सीखते हैं। यहाँ पे देखो, पहला वर्ड दिया है, यानी आ होम फॉर ऑर्फन्स। मतलब एक ऐसा घर जो अनाथों के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑर्फनेजेज कहते हैं। ऑर्फनेजेज माने क्या होता है? अनाथालय होता है। ठीक है। ऑर्फनेज माने क्या होता है? अनाथालय। फिर दिया यहाँ पे आ होम फॉर लूनेटिक्स। लूनेटिक्स मतलब पागल, यानी कि वह घर जो पागलों के लिए हो। एक ऐसा घर जो पागलों के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लूनेटिक एसिलम कहते हैं। मतलब होता है पागल खाना। तो खाना लिखे खाना होगा, पागल खाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दिया है? यहाँ दिया है द स्टडी ऑफ कॉइन्स। मतलब कॉइन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉइन्स माने क्या होता है? मुद्रा होता है। मुद्रा के अध्ययन को क्या कहते हैं? कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स माने क्या होता है? मुद्रा शास्त्र होता है। ठीक है। फिर यहाँ दिया है द आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग। कल्टीवेटिंग की आर्ट को क्या कहते हैं? कल्टीवेटिंग को कला को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर कहते हैं, यानी कि बागवानी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ दिया है कि एनिमल्स विच गिव्स मिल्क, यानी कि वह जानवर जो दूध देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैमल्स कहते हैं। एक मिनट, उसे मैमल्स कहते हैं। दोस्तों, मैमल्स माने क्या होता है? स्तनधारी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ दिया है वन विथ नैरो रिलीजियस व्यूज। मतलब क्या होता है कि जिसका एक नैरो रिलीजियस व्यूज रहे, उसे क्या कहेंगे? उससे कहेंगे बाई गॉड कहा जाता है। बाई गॉड माने का धर्मांध होता है। ठीक है, धर्मांध होता है। फिर दिया है यहाँ पे आ पर्सन, एक मिनट, आ पर्सन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज। मतलब वह व्यक्ति जो किसी श्रेष्ठ कारण से मर जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं मार्टीर कहते हैं। मार्टीर माने क्या होता है? शहीद होना। वह शहीद हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ दिया है वन हु लव्स वंस कंट्री ग्रेटली। मतलब वह व्यक्ति जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसे क्या कहते हैं? पैट्रियोट कहते हैं। पैट्रियोट माने क्या होता है? स्वदेश भक्ति होता है। स्वदेश भक्ति। फिर यहाँ दिया आ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ। यहाँ पे हिमसेल्फ होना चाहिए। हाँ, वही है। एक मिनट, यहाँ दिया ना हिमसेल्फ, यानी कि वह व्यक्ति जो खुद के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ईगोइस्ट कहते हैं। उसे जो दोस्तों ईगोइस्ट कहते हैं। ईगोइस्ट माने क्या होता है? अहंगवादी होता है। अहंगवादी। फिर यहाँ दिया आ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द पॉइजन। मतलब एक ऐसी दवा जो पॉइजन को काउंटरैक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंटीडोट कहते हैं। एंटीडोट माने होता है विषहर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया वन अपॉइंटेड बाय पार्टीज टू सेटल डिस्प्यूट। कहने मतलब है कि किसी पार्टी के द्वारा कोई झगड़ा उसको सेटल किया जाए, किसी एक के द्वारा जो नियुक्त किया जाए। मतलब कोई झगड़ा है, किसी पार्टी के द्वारा वो नियुक्त किया गया है, उस झगड़ों के डिस्प्यूट, मतलब जो डिस्प्यूट है उसको सेटल किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे आरटी ब्रेड के आर्बिट्रेट कहते हैं। आर्बिट्रेट में पंच होता है, जो मतलब बहुत सारे एक लोगों के द्वारा कोई झगड़ा सेटल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आर्बिट्रेट कहते हैं, यानी पंच कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ दिया हु लीव्स कंट्री टू सेटल इन अनदर, वह व्यक्ति जो देश को छोड़कर किसी अन्य जगह किसी और देश में जाके बस जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट कहते हैं, इमिग्रेंट माने तो प्रवासी होता है। ठीक है, फिर यहाँ दिया है फॉल्स आर डिफरेंट नेम यूज्ड बाय क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल के द्वारा यूज किया जाए एक झूठा और अलग नाम, एक झूठा और एक अलग नाम किसी क्रिमिनल के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एलायस कहते हैं। एलायस माने क्या होता है, उपनाम होता है। ठीक है, फिर दिया यहाँ पे आ नेम यूज्ड बाय या राइटर, एक ऐसा नाम जो एक राइटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते कहेंगे, उसे कहेंगे सुडोनिम्स। सुडोनिम्स माने क्या होता है, कृतक नाम होता है, कृतक नाम। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ दिया है आ नेम दैट इज नॉट एक्यूरेट, एक ऐसा नाम जो सही ना रहे, जो एक्यूरेट न रहे, एक्यूरेट में सही, जो सही ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं मिसनोमर कहते हैं। मिसनोमर का मतलब क्या होता है, मिथ्या नाम होता है। ठीक है दोस्तों, जो मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो वर्ड लाया हूँ, या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट, जैसे एसएससी हो गया, ठीक है, सीजीएल हो गया, सीडीएस हो गया, या कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो गया, तो यह उसमें ज़रूर मिलेगा। ठीक है, या इसको आप मतलब हल्के मत लीजिएगा, तो यह उसी लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के जो है मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ दिया है आ स्टोरी ऑफ एशियन टाइम इवेंट, मतलब एक ऐसी कहानी जो प्राचीन समय की हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं लेजेंड कहते हैं। लेजेंड माने क्या होता है, पौराणिक कथा होता है। फिर दिया आ लॉन्ग पोयम अबाउट एक्शन ऑफ ग्रेट, एक लॉन्ग पोयम रहे किसके बारे में, मतलब कि एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो ग्रेट रहे उसके बारे में रहे, मतलब जो एक महान कर्तव्य के बारे में रहे, एक ऐसा मतलब पोयम, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं इपिक कहते हैं। इपिक माने क्या होता है, महाकाव्य होता है। ठीक है, फिर दिया वर्ड्स यूज टू गिवन प्रेज आर क्रिटिसिज्म, मतलब एक ऐसा शब्द जो इस्तेमाल किया जाए प्रेज करने के लिए, प्रशंसा दिया जाने के लिए और क्रिटिसिज्म करने के लिए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एपिथेट कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, उपाधि होता है। ठीक है, उपाधि। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ दिया आ हैंड राइटिंग रिटन बाई आ स्पेशल पेन, मतलब एक ऐसी हैंड राइटिंग जो लिखी गई हो एक स्पेशल पेन के द्वारा लिखी गई, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कालीग्राफी कहते हैं। कालीग्राफी मैंने क्या होता है, सुलेख होता है। फिर दी आ लिस्ट टू बी डिस्कस्ड एट मीटिंग, एक ऐसी लिस्ट है जो डिस्कस की जाए, एक मीटिंग में डिस्कस की जाए, उसे क्या कहें, उसे एजेंडा कहा जाता है। एजेंडा माने क्या होता है, कार्य सूची होता है। ठीक है, फिर दी आ सब्सटेंस दैट रिड्यूस पेन, एक ऐसा चीज, एक ऐसा पदार्थ जो दर्द को रिड्यूस कर दे यानी कम कर दे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं एनाल्जेसिक कहते हैं, मतलब पीड़ा नाशक होता है। ठीक है, एनाल्जेसिक माने पीड़ा नाशक। चलिए यहाँ दिया है, एक मिनट थोड़ा इसको स्क्रॉल करूँ, आ केमिकल यूज फॉर किलिंग पेस्ट्स, मतलब एक ऐसा केमिकल वाला चीज जो यूज किया जाए पेस्ट को मारने के लिए, मतलब जो कीटों को मारने के लिए यूज किया जाए, उसे क्या कहेंगे, उसको कहते हैं पेस्टिसाइड, साइड कहते हैं यानी कि कीटनाशक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया आ सब्सटेंस दैट रिड्यूस पेन, मतलब एक ऐसा पदार्थ जो दर्द को रिड्यूस करे उसे क्या कहेंगे, नारकोटिक कहते हैं यानी कि संवेद मंदक। फिर दिया एन एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन अदर, ऐसे एनिमल, ऐसे जंतु जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, मतलब दूसरे पर निर्भर रहते, उसे कहते हैं पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है, यहाँ दिया द कलेक्शन एरिड स्टडी ऑफ स्टैम्स, मतलब स्टैंड के
कलेक्शन एरिड स्टडी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फिलालेटली कहते हैं, यानी कि टिकट संग्रहण कहते हैं। ठीक है, चलो। यानी हु गोज टू लिव इन अनदर कंट्री, वह व्यक्ति जो दूसरे देश मतलब रहने के लिए जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इमिग्रेंट कहते हैं, यानी कि उत्प्रवासी कहते हैं। फिर दे हु कम टू लिव इन अ कंट्री, जो देश में रहने के लिए आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इमिग्रेंट, अप्रवासी कहते हैं। दिया आ पर्सन हु फोर्स टू लीव दिस कंट्री, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ने मतलब छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसको रिफ्यूजी कहते हैं, यानी कि एक मिनट शरणागति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। वन हु वर्क्स विथ इन अ प्रोफेशन, इसका मतलब क्या होगा? मतलब वह व्यक्ति जो काम करता है एक प्रोफेशन के साथ में काम करता है, एक प्रोफेशन में काम करता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो एक प्रोफेशन में काम करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कलीग्स कहते हैं, मतलब सहकर्मी कहते हैं। देखो फिर, वन हु चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको चुना गया है क्या करने के लिए? सेटल करे डिसएग्रीमेंट को, जो डिसएग्रीमेंट है, जो झगड़ा है, उसको सेटल करने के लिए चूज किया जाए, चुना जाए, उसे कहते हैं आर्बिट्रेट कहते हैं, मतलब पंच, उसे पंच कहते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है वन हु स्पीक्स बिहाफ ऑफ अ ग्रुप, वह व्यक्ति जो अपने ग्रुप की ओर से बोलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पोक्समैन कहते हैं, यानी कि प्रवक्ता कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वन हु इज इंचार्ज ऑफ मीटिंग, वह व्यक्ति जो मीटिंग का इंचार्ज होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे चेयरमैन कहते हैं, मतलब सभापति कहते हैं। चलिए, अ यंग गर्ल और वीमेन हु इज नॉट मैरिड, मतलब कोई युवा लड़की या औरत जिसका विवाह न हुआ, उसे क्या कहते हैं? उसे मेडन कहते हैं। मेडन माने क्या होता है? कुमारी। आ मैन हु हैज नेवर बीन मैरिड, वह व्यक्ति जिसका मतलब विवाह मतलब कभी विवाह ही नहीं हुआ, उसे क्या कहते हैं? जो कभी विवाह न करे, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैचलर कहते हैं, आप विवाहित कहते हैं। हु सफर पेन विदाउट कंप्लेंटी, मतलब कि वह व्यक्ति जो बिना शिकायत के मतलब कष्ट सहे, वह पीड़ा सहे, उसे क्या कहते हैं? उसको स्टोइक कहते हैं, मतलब जितेंद्री कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया वन हु वॉक्स इन स्लीप, वह व्यक्ति जो नींद में चलता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सोमनम्बुलिस्ट कहते हैं। सोमनम्बुलिस्ट माने होता है निद्राचारी होता है। फिर दिया यहाँ पे वन हु स्पेंड्स प्लेन लाइफ, वह व्यक्ति जो अपना प्लेन लाइफ एकदम बिता देता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं असेटिक माने तपस्वी कहते हैं, मतलब अपना पूरा जो जीवन एकदम तपस्या में लगा दे, उसे क्या कहेंगे? असेटिक कहते हैं। फिर दिया वन हु लिव्स अलोन, वह व्यक्ति जो अकेला रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रिक्लूज कहते हैं, यानी कि एकांतवासी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन हु प्रेजेज पीपल टू गेट बेनिफिट, मतलब वह व्यक्ति जो लोगों की प्रशंसा करे बेनिफिट के लिए, यानी कि लाभ पाने के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसको साइकोफैंट कहते हैं। साइकोफैंट माने क्या होता है? चापलूस होता है। ठीक है, फिर दिया यहाँ पे प्रॉपर्टी गिवन आफ्टर फादर डाइज, यानी वह प्रॉपर्टी जो दिया जाए पिता के मरने के बाद, उसे क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पैट्री मनी कहेंगे, पैतृक संपत्ति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अ थिंग गिवन टू समबडी टू रिमाइंड, मतलब वह ऐसा चीज जो किसी को दिया जाए याद दिलाने के लिए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसको कहते हैं मोमेंटो। मोमेंटो माने क्या होता है, स्मृति चिन्ह होता है। यहाँ दी आर डिसीज फाउंड एट टाइम इन एरिया, मतलब एक ऐसा बीमारी जो मिले, समय पर मिले, एक किसी एरिया में समय पर मिले, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एपिडेमिक कहते हैं, यानी महामारी। मतलब अपने समय पर मिलता रहे, मतलब जो बीमारी है वह एक समय पर मिले एक किसी एरिया में, तो उसे एपिडेमिक कहेंगे, महामारी कहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ दिया देखो कि आ स्पीच डिलीवर्ड फर्स्ट टाइम, एक ऐसा स्पीच, एक ऐसा भाषण जो पहली बार दिया जाए, मेडन स्पीच। ठीक है, मेडन स्पीच, तो उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रथम व्याख्यान कहते हैं, उसको देखो मेडन स्पीच कहते हैं। समझ लो आराम, समझो आराम से कि अगर एक ऐसा स्पीच, ऐसा भाषण जो फर्स्ट टाइम दिया जाए, उसे कहते हैं मेडन स्पीच कहते हैं, यानी प्रथम व्याख्यान कहते हैं। बस दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।